जयदेव जी के विषय में हमारे नाभा जी ने बहुत सुंदर लिखा। प्रियादास जी ने कहा, किंदु बिल्व ग्रामता में भयो कवि राज राज, भरियो रस राज हिये मन मन चाखिए। बहुत सुंदर सवैया, अनेकों पदों में इनका चरित्र उन्होंने गाया। और दिन दिन प्रति रुख रुख तर जाई रहे, गहे एक गुदरी कमंडल को चाखिए। जयदेव जी के विषय में कहा गया कि भगवान की भक्ति के रस में सराबोर थे श्री जयदेव गोस्वामी। और प्रियादास जी निवेदन करते हैं कि वे माधुर्य रस के उपासक थे। और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस का आस्वादन वहां लिखा है पद में, मन मन चाखिए। सो किंदु बिल्व ग्राम नामे भयो कवि राज राज। किंदु बिल्व नाम का एक गांव है, उस गांव में कविराज जयदेव गोस्वामी का जन्म हुआ। माधुर्य के उपासक और मन ही मन में कृष्ण भक्ति रस का आस्वादन करते। यहां भी सीखने जैसी बात हम गृहस्थों के लिए, भक्ति रस जो है ना, गृहस्थों को अंदर से पीना है, बाहर ज्यादा दिखाना नहीं है गृहस्थ। क्योंकि ये जयदेव गोस्वामी गृहस्थ हैं और इनके विषय में आया कि मन मन चाखिए। वो रस जो है वो अपने मन ही मन में चखते थे। आचार्य गण कहते हैं, धनी आदमी अपने धन को ऐसे हाथों में लेकर, वो पैसे की जो गड्डी होती है ना, ऐसे 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 लेके घूमेगा, तो कितने देर तक वो पैसे टिकेंगे हाथ में? या तो कोई चोरी करके ले जाएगा या उसको मार डालेगा और लेके चला जाएगा। सो यदि कोई धनी व्यक्ति अपने धन को दिखाते फिरेगा तो ज्यादा दिन तक वो धन टिकेगा नहीं, एक। और दूसरा दृष्टांत देते हैं कि यदि मणिधर सर्प, मणिधर मणि को धारण करने वाला सांप यदि अपने मणि को दिखाता फिरे तो वो मणि भी ज्यादा दिन तक उनके सिर पर रहेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार किसी भक्त के लिए मणि और पैसा उत्तम नहीं होता, भक्त के लिए भक्ति और प्रेम उत्तम होता है। तो लोभी जैसे अपने धन को छिपाते हैं, सर्प अपने मणि को छिपाता है, वैसे हम साधकों को, हम भक्तों को अपनी साधना छिपानी चाहिए, अपनी भक्ति छिपानी चाहिए। यदि कोई कहे ना ये भक्त की साधना अच्छी नहीं है, खुश होना चाहिए, क्योंकि उसमें कृपा आशीर्वाद है। वो कह रहा है कि अच्छी नहीं है, मतलब वो कृपा कर रहा है कि अच्छी नहीं है, तो थोड़ी आशीर्वाद दे दूं, थोड़ी कृपा कर दूं। लेकिन यदि कोई कहे कि अरे ये तो पहुंचा हुआ संत है, ये तो पहुंचा हुआ भक्त है, तब तो हम कृपा से वंचित रह जाएंगे। ये भक्ति राज्य के कुछ सिद्धांत हैं भक्तों। सो हम ये विस्तार से सुनेंगे जब जयदेव जी का चरित्र होगा। लेकिन मुझे इतना कहना है कि वो किंदु बिल्व ग्राम में रहते थे और अपने रहने के लिए कोई वैसे घर था। उनके पिताजी जब ये छोटे थे, बचपन में ही उनके माता पिता मर गए और वो जिस घर में रहते थे उनके पास घर था, लेकिन उनके पड़ोस में एक आदमी रहता था। उसने देखा कि इसके माँ बाप मर गए हैं, तो पड़ोस वाले ने क्या किया, फर्जी पेपर बनवाए। और ये तो बेचारा लड़का बच्चा, जयदेव गोस्वामी छोटे थे, फर्जी पेपर बनाकर जयदेव के पास आए, तुम्हारे माँ बाप ने अपना घर मेरे नाम पर करके गए हैं, सो घर खाली करो, इस घर में हम रहेंगे। जयदेव गोस्वामी ने वो घर भी उनको दे दिया और एक वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे ये परम सन्यासी साधु आदमी रहने लगे। तो ये हुआ जयदेव गोस्वामी। अब उनकी गृहस्थ जीवन की थोड़ी सी चर्चा करें। दूसरी ओर एक गांव जहां पर एक ब्राह्मण रहते थे और उस ब्राह्मण का विवाह हुआ, बहुत समय बीता लेकिन कोई संतान नहीं हुई। तब वो ब्राह्मण जगन्नाथ जी के मंदिर में, पुरुषोत्तम क्षेत्र, उत्कल क्षेत्र, नीलाचल, जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रार्थना करता है कि प्रभु विवाह तो हो गया, बहुत समय बीता लेकिन कोई संतान नहीं हुई। प्रभु आप हमें आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, मुझे 2-5 संतान हो जाए, और यदि मुझे कोई कन्या होगी तो मैं मेरी प्रथम कन्या का विवाह प्रभु आपके साथ कराऊंगा। लालच
घूस भगवान को। लेकिन भगवान तो आप जानते ही है, भगवान यदि पूतना का दूध और विष पी सकते हैं तो भक्तों की कन्या को क्यों नहीं ले सक शादी कर सकते। तो इन्होंने कह दिया कि मेरे यदि कोई कन्या हुई तो मैं उनका विवाह आपके साथ करा दूंगा, लेकिन मुझे कोई संतान चाहिए। भगवान जगन्नाथ ने तथास्तु कहा, घर गए और 1 साल के बाद उनके घर पर कन्या का जन्म हुआ। धीरे 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 कन्या बड़ी हुई, 16 साल की कन्या हुई, तब अपने वचन के अनुसार वो ब्राह्मण अपनी कन्या को लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में आए, निवेदन किया कि प्रभु आपकी कृपा से मुझे संतान हुई है और ये मेरी प्रथम कन्या है, 16 साल की हो चुकी हैं, मैंने वादा किया था कि मैं इनका विवाह आपके साथ कराऊंगा, तो ये मेरी कन्या, ये आप, इनका हाथ आप स्वीकार कीजिए। अब जगन्नाथ जी तो मूर्ति है, वो तो विग्रह है, वो कैसे शादी वादी करेंगे। लेकिन इस ब्राह्मण की श्रद्धा थी, और श्रद्धा हो तो क्या नहीं हो सकता है। तो इनकी श्रद्धा के कारण जगन्नाथ जी बोले कि हे ब्रह्म देवता, तुम अपनी बेटी का विवाह मुझसे कराने आए, मैं प्रसन्न हुआ, लेकिन मेरा स्वरूप, जगन्नाथ जी ने कहा कि मेरा ही एक स्वरूप किंदु बिल्व ग्राम में रहता है, अपनी बेटी को लेकर किंदु बिल्व ग्राम में जाओ और उस मेरे स्वरूप का नाम है जयदेव, तो अपनी बेटी का विवाह उस जयदेव के साथ करा दो, और वो मेरा ही स्वरूप है, मेरे साथ कराओ, उनके साथ कराओ, कोई अंतर नहीं है, तो तुम वहां जाकर करा दो, क्योंकि प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो मनुष्य है, पुरुष है। तो जगन्नाथ जी के कहने पर वो ब्राह्मण अपनी कन्या को, बेटी को लेकर किंदु बिल्व ग्राम में पहुंचे, और जयदेव जी पेड़ के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और ये गए अपनी बेटी का हाथ लेकर, और इस ब्राह्मण ने सारी बात बताई कि देखो जगन्नाथ जी से वादा किया था और मुझे कन्या हुई, तो जगन्नाथ जी ने भेजा है मेरी कन्या का विवाह आपके साथ करने के लिए। जयदेव गोस्वामी खड़े हो गए, बोले ये क्या बोले, मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैं कोई शादी वादी करना नहीं चाहता हूं, इसे तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण जीद पकड़ कर बैठ गए, बोले शादी तो तुमको करनी ही होगी, लव लई शादी तो करनी ही होगी है? तो बोले मुझे शादी वादी नहीं करनी है महाराज, लेकिन भगवान ने कहा है। अब ये भगवान की दुहाई देने लगे, बोले जगन्नाथ जी ने कहा है, तुम जगन्नाथ जी के कैसे भगत हो, कैसे सेवक हो, स्वयं जगन्नाथ जी ने कहा है। तो जयदेव जी तो कवि थे ना, तो जयदेव जी उनको कहते हैं जगन्नाथ को जाकर कहो उनको 1000 सोहे, उनको 1000 सोए, हमको पहाड़ भारी। वो तो हजारों के साथ शादी कर सकते हैं, मुझे तो एक ही पर्वत के समान है भाई, तुम इसे लेकर जाओ, मैं कोई शादी करने की कोई स्थिति नहीं, मेरे पास घर भी नहीं है, मैं इनको कहाँ रखूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा देखो भगवान की बात को मुझे ठुकराना नहीं है, मुझे बहुत अपराध लगेगा। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को कहा देखो बेटा तुम इनके साथ रह जाओ। बेटी ने कहा कोई बात नहीं पिताजी आप जाइए। अब वो बेटी और जयदेव जी अकेले वहाँ पेड़ के नीचे, और ससुर जी चले गए। जयदेव गोस्वामी लिटरली रोने लगे कि माता जी ये तो आपके पिताजी तो चले गए और आपको यहाँ छोड़ कर गए, आप तो देख ही रही हो ना, मेरे पास तो घर भी नहीं है, रहने का कोई साधन नहीं है, मैं आपके साथ विवाह कैसे करूँगा, कैसे जीवन बिताऊंगा। तब उस कन्या ने कहा कि आप चिंता मत करो, सारा काम सारी मेहनत मैं करूँगी, लेकिन आप प्रभु के अंश हो और आप भगवान का भजन करते हो, और मेरी हृदय से कामना है कि मैं किसी भक्त के साथ विवाह करूं, मैं किसी भक्त को सहयोग करूं। आप कोई चिंता मत करो, मैं आपको कभी भारे नहीं पड़ूंगी, आपके धर्म में आपके कर्म में मैं कोई बाधक नहीं बनूंगी, बस आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। जब उस कन्या की इतनी सुंदर बात सुनी तब जयदेव जी ने उनको स्वीकार किया, और फिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर जंगल से लकड़े लेकर आए और जैसे तैसे एक कुटिया का निर्माण किया, एक कुटिया बनाई है, और उस कुटिया में दोनों पति पत्नी रहने लगे। अब जब वर्णन तो है, हम विस्तार से सुनेंगे,
तो गृहस्थ जीवन कैसा, यहाँ पर भी गृहस्थों के लिए शिक्षा है कि जैसे ही गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ तो इतिहास में वर्णन है, जयदेव गोस्वामी ने प्रथम कार्य क्या किया, अपने घर पर ठाकुर जी के विग्रह को पधराया, एक सुंदर मंदिर बनाया और ठाकुर जी का विग्रह और पति पत्नी दोनों मिलकर सेवा करने लगे। गृहस्थों का प्रथम कर्तव्य यह है। झोंपड़ी में रहते थे लेकिन फिर भी ठाकुर जी की सेवा करते थे। और हम लोग बहुत बड़े बड़े घरों में, महल में रहते हैं और ठाकुर जी को छोटे से मंदिर में, झोंपड़ी में रखते हैं। भक्तों के भाव भाव में अंतर होता है। जयदेव जी ठाकुर जी की सेवा करने लगे। अब सोचा कि ठाकुर जी की सेवा है और मुझे तो कोई काम करना नहीं है क्योंकि पत्नी भोजन पकाती हैं, का सारा काम करती हैं, तो अब मैं ग्रंथ लिखूंगा। जयदेव गोस्वामी ग्रंथ लिखना प्रारंभ किए और गीत गोविंद का ओपनिंग किया जयदेव गोस्वामी ने। क्या ग्रंथ लिखा। हालांकि हमारी पहुंच नहीं है, हमारी ये औकात नहीं है कि गीत गोविंद के श्लोकों को हम गाए और फिर उनको समझे। अभी तो बहुत दूर है हम लोग गीत गोविंद से, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आस्वादन हम गीत गोविंद का करेंगे। जयदेव गोस्वामी ये गीत गोविंद ग्रंथ लिखने लगे। अब इसमें बहुत सारे भजन, एक तो मंगलाचरण, 10 अवतार स्तोत्र मंगलाचरण है, फिर श्रित कमला कुच मंडल, ये सारे। तो ये लिखते लिखते अब भगवान राधा और भगवान श्री कृष्ण की सुंदर माधुर्य लीलाओं का स्मरण कर रहे थे और स्मरण करते करते वो लिख रहे थे। तो अब क्या, अब कल का याद है ना आपको, वो रामचंद्र कविराज वो स्मरण करते करते लीला में चले जाते थे। तो ये हमारे शुद्ध भक्तों की ये रीति थी कि वो आंखें बंद करके ध्यान करते, समाधि में चले जाते, फिर वो नई दुनिया में, वो आध्यात्मिक जगत में चले जाते। तो जयदेव गोस्वामी इस प्रकार चिंतन करते हुए, स्मरण करते हुए भगवान की लीला जो स्मरण में देख रहे थे वो लिखते जा रहे थे। इन आचार्यों की हम पर बड़ी कृपा है कि उन्होंने जो देखा उनको लिखा। यदि लिखा नहीं होता तो हम और आप मिलकर क्या करते, कौन सी कथा करते हैं। ये तो बड़ी करुणा है उन आचार्यों की। उन्होंने लिखा और लिखते लिखते उन्होंने क्या देखा, श्रीमती राधा रानी ने मान किया है। मान माने रूठ गई है। अब देखिए गृहस्थ जीवन में और एक बात है कि गृहस्थ जीवन में सबसे बड़े 2 सुख माने गए हैं। ये स्वयं भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा है कि 2 सुख गृहस्थ जीवन में सबसे बड़े हैं। एक, अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से तोतली बोली सुनना, मम्मी पापा ताता ताता जो करते ना, वो काली घेली भाषा, तोतली बोली, जिसमें कोई व्याकरण नहीं होता, कोई शब्द रचना ठीक से नहीं होती, लेकिन सुनने में इतना आनंद आता है। शास्त्रों के मंत्र श्लोक भी वो पीछे रह जाते हैं, बच्चों की तोतली भाषा। तो भागवत में स्वयं भगवान कृष्ण ने ये बात बताई। आइए प्रसंग आया इसलिए कह दूं। एक बार क्या हुआ, कृष्ण द्वारिका में थे, कृष्ण और रुक्मणी दोनों पलंग पर बैठे थे। अब पोजीशन ऐसी थी, दोनों पलंग पर बैठे तो कृष्ण खड़े हो गए और खड़े होकर रुक्मणी से कहते हैं, रुक्मणी दिल की एक बात कहूं? बोले कहो। बोले रुक्मणी तुमने ये जो डिसीजन लिया है बिल्कुल गलत लिया है। बोले क्या हुआ प्रभु, मैंने क्या गलत लिया? बोले तुमने मुझे पत्र लिखा और मैंने आपका अपहरण किया और फिर भाग दौड़कर हमने शादी की, ये बिल्कुल गलत है। कोई अपने माता पिता से विरुद्ध होकर शादी करता है, कोई अपने भाइयों से विरुद्ध होकर शादी कर रहा है। जिन शादी में इतनी मारकाट हुई हो तो वो शादी कैसे सफल हो सकती है? और रुक्मणी तुमने क्या सोचकर मेरे से शादी की? शादी करने के लिए दुल्हे की हिस्ट्री जाननी होती है। मेरी हिस्ट्री तुम देखो, ब्रज में चोरी के अलावा कुछ नहीं किया। या तो माखन चुराते थे, लोगों के घर पर चोरी करते थे, गोपियों के चीर चुराते थे। या तुमने ये सोचकर विवाह किया कि नहीं इनका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, तो फ्रेंड सर्कल में ये पोरबंदर का सुदामा, फक्कड़ बाबा, तो न तो मेरा कोई ग्रुप अच्छा है कि हम कुछ पार्टी वार्टी करेंगे, न तो मेरी हिस्ट्री कोई अच्छी है और न तो मैं दिखने में अच्छा हूं।
यदि कोई गोरा खासा कोई बिल्कुल गोरा गोरा लड़का होता और तुम उनसे शादी करती तो बेनिफिट में, मेरे जैसे काले के साथ, श्याम वर्ण के साथ तुमने शादी की, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम लॉस में हो? और चलो ये सारी बात को भी नजरअंदाज कर दे रुक्मणी, लेकिन जब आगे चलकर हमारे बच्चे होंगे और बच्चे स्कूल में जाएंगे और जब 2 महीने का वेकेशन होगा तो वेकेशन में बच्चे कहेंगे कि हमें मामा के घर पर जाना है, मामा नु घर केटले दीवो बड़े एटले, मामा के घर पर। तो हमारे बच्चे को तो मामा के घर पर जाने का सौभाग्य ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मामा रुक्मी वो दुश्मन बनकर बैठा है। तो रुक्मणी सारे सभी एंगलों से देखो ना, तो तुमने खोट का धंधा किया है, तुमने लॉस वाला काम किया है। अभी भी समय है, आ मग चोखा भळ्या नहीं हजी, अभी भी मग चोखा मिला नहीं है, अभी भी तुम वापस जा सकते हो। तो दोनों पलंग पर बैठे थे, कृष्ण खड़े हो गए और धीरे धीरे चलते चलते ये सारी बात कर रहे थे। 20 फुट कृष्ण आगे पहुंचे और ये सारी बात बताई, और बात का जब अंत हुआ तो धड़ाम करके आवाज आई। कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो रुक्मणी देवी मूर्छित होकर गिर गई। कृष्ण दौड़ कर गए, पानी लाए, रुक्मणी के सिर पर छिड़के और कहने लगे, अरे मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। तब रुक्मणी जगकर कहते हैं कि आज के बाद ऐसा मजाक कभी मत करना। तब भगवान कृष्ण ने ये श्लोक कहा, रुक्मणी मैंने शादी की है, मैं गृहस्थ हूं, और गृहस्थ जीवन में 2 ही तो सुख है, एक अपने छोटे छोटे बच्चों के मुख से मम्मी पापा तोतली बोली बोलना, और दूसरा रूठी हुई पत्नी को मनाना। तो रुक्मणी मैं चाहता था तुम रूठ जाओ और फिर मैं 1-2 गाना गाऊं और फिर मैं तुमको मनाऊं, तो मैं कुछ ये करना चाहता, लेकिन तुमने तो सौभाग्य दिया ही नहीं। सो गृहस्थ जीवन का सुख है रूठी हुई पत्नी को मनाना और बच्चों से तोतली बोली सुनना। तो यहां पर जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद लिख रहे थे और उसमें स्मरण कर रहे थे, और स्मरण करते हुए क्या स्मरण हुआ, श्रीमती राधा रानी रूठ गई। अब यहाँ रुक्मणी को तो रूठना ही नहीं आया, यहाँ राधा रानी दिन में 50 बार रूठती हैं, और हमारे कृष्ण श्याम सुंदर दिन में 50 बार उनको मनाते हैं। तो श्रीमती राधा रानी रूठ गई और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने नाचते हैं, मोर बनकर नृत्य करते हैं, गीत गाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। और फिर अंत में ये जयदेव गोस्वामी अपने स्मरण में, अपने चिंतन में देख रहे हैं। फिर अंत में जयदेव गोस्वामी ने देखा कि श्रीमती राधा रानी मानती नहीं है। तब अंत में भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में बैठ जाते हैं और राधा से निवेदन करते हैं कि राधे आप अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो, और आपके चरण मेरे मस्तक पर रखकर मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। ये दृश्य जयदेव गोस्वामी ने अपने मन में, चिंतन में यह दृश्य देखा। सो जब जयदेव गोस्वामी ने यह देखा तो इस पद को उन्होंने लिख दिया, कागज में लिख दिया। और पद लिखने के बाद जब वो समाधि से बाहर आए, वो मनन चिंतन से जब बाहर की दुनिया में आए और जब उन्होंने पढ़ा, तो जयदेव गोस्वामी ने देखा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कृष्ण राधा के चरणों में बैठकर कहते हैं कि अपना चरण मेरे मस्तक पर रख दो, ये ठीक नहीं है, ये मैंने गलत लिख दिया। लोग क्या सोचेंगे? कृष्ण ईश्वर है, अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, और अखिल ब्रह्मांड नायक होकर राधा के चरण को अपने मस्तक पर पधराते हैं, ये ठीक नहीं है। जयदेव गोस्वामी ने वो रबर मंगवाया और इरेजर से वो एक श्लोक को इरेज कर दिया, और फिर उस बुक को बंद किया। उनके स्नान करने का समय हुआ, उनको स्नान करके भोजन करना था। भोजन के पहले स्नान होता है, बाद में नहीं होता। सो वो स्नान करने के लिए वो जो किताब थी वो झोंपड़ी के छत में ऐसे ऊपर उन्होंने रख दी और वे चले गए गंगा में स्नान करने के लिए। अब जयदेव गोस्वामी गंगा स्नान करने गए, लेकिन भगवान कैसे रह पाएंगे कि इतनी सुंदर लीला का चिंतन बड़ी मुश्किल से होता है। जयदेव ने किया, लिखा और फिर उसे पोंछ दिया। तब स्वयं भगवान कृष्ण
जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर आए और जयदेव गोस्वामी के घर में प्रवेश किए। और पत्नी ने भोजन बना कर रखा था, भोजन परोसा। जयदेव गोस्वामी ने कहा, वो कृष्ण जो जयदेव का रूप लेकर आए थे, कहा देवी जरा वो किताब लेकर आओ जो मैं लिख रहा था। तो देवी ने किताब उतारी और दी, और जो पोंछा हुआ श्लोक था स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उसे लिख दिया। देही पद पल्लव मुदारम, पूरा श्लोक कृष्ण ने कंप्लीट कर दिया और कहा कि इसे रख दो। भोजन किया भगवान ने और भगवान वहाँ से चले गए। जब भगवान चले गए तो आधे घंटे के बाद जो ओरिजिनल जयदेव गोस्वामी थे वो घर पर आए। पत्नी ने पहले तो डांटा, बोले ये क्या अंदर बाहर, कभी बाहर जाते हो अंदर आते हो, बाहर जाते हो अंदर। जयदेव गोस्वामी ने कहा मैं तो स्नान करने गया और सीधा स्नान करके वापस लौटा हूं। बोले नहीं नहीं, अभी अभी तो आप आए थे। जयदेव गोस्वामी कहते मैं कहाँ आया था। बोले आप अभी नहीं आए, आप आए, फिर भोजन करने बैठे, फिर आपने अपनी किताब मंगवाई, फिर आपने उसमें लिखा और मैंने रखा, भोजन करके चले गए। आप भुलक्कड़ हो गए हो, बारंबार आप सब कुछ भूल जाते हो। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं नहीं आया देवी, और मैंने किताब में कुछ लिखा। बोले हाँ दिखाओ, किताब उतारो नीचे, मुझे दिखाओ। उस पत्नी ने किताब उतार कर जयदेव जी को दिया और किताब खोल कर देखा तो जो श्लोक उन्होंने इरेज कर दिया था वो पुनः किसी ने लिख दिया। और तुरंत जयदेव गोस्वामी समझ गए ये और कोई नहीं, अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण है। और उस समय, अब देखिए, अब पूरी कथा का सार जो एसेंस है, मतलब कथा का प्राण, ये अब आ रहा है। विस्तार से तो 15 दिन के बाद, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको कहना चाहता हूं। उस समय जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए। जयदेव गोस्वामी ने अपनी पत्नी की चरण की रज अपने मस्तक पर लगाई। क्यों? क्यों? अब मैं आपको प्रश्न पूछूं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जयदेव गोस्वामी ने, अरे भगवान का चिंतन स्मरण किया जयदेव गोस्वामी ने, वो ग्रंथ लिखा जयदेव गोस्वामी ने, लेकिन प्रभु को जब दर्शन देना हुआ तो जयदेव को नहीं, उनकी पत्नी को दर्शन दिया। शास्त्र का सिद्धांत है, पति यदि धर्म करता हो और पत्नी उनके धर्म में मदद करती हो तो ईश्वर पहले पत्नी पर कृपा करेंगे और फिर पति के ऊपर कृपा करेंगे। और ये केवल जयदेव की बात नहीं, वहां जूनागढ़ में आप चलिए, ये गुप्ता परिवार का मूल तो जूनागढ़ है बाप। तो वहां जूनागढ़ में भी जब भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता बनकर आए तो पहले माणिक बाई को, नरसिंह की पत्नी को दर्शन दिया, फिर नरसिंह मेहता को दिया। इतिहास गवाह है कि जिसका पति धर्म में लगा है, भक्ति में लगा है, और धर्म करने वाले पति को जो पत्नी, जो गृहिणी, सहधर्मिणी पति के धर्म में सहायता करती हैं। कलयुग में एक बात बताऊं, सहायता न करे ना कोई बात नहीं, नड़े नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। पति बेचारा धर्म करता हो, उसमें बीच में नड़े नहीं, यही बहुत बड़ी सहायता हो जाएगी, यही बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन इस प्रकार से यदि कोई पत्नी सहाय करे ना, इतिहास साक्षी है कि पहले पत्नी को दर्शन मिला। जयदेव को तो मिला ही नहीं दर्शन, जयदेव तो चरण लेकर रज लेने लगे। और जयदेव गोस्वामी ने यह भी कहा, जयदेव गोस्वामी ने कहा कि वो जो भोजन करके चले गए, फिर जो बचा वो कहाँ है भोजन? तो पत्नी ने कहा वो तो मैं खा गई। क्योंकि अक्सर क्या होता था, पति के भोजन करने के बाद पत्नी खाती थी उनकी जूठी प्लेट में, ये धर्म होता था। तो बोले वो तो मुझे लगा कि आप भोजन कर लिए तो आपके बाद मैंने भोजन कर लिया। तब जयदेव गोस्वामी की पत्नी के मुख पर एक चावल का दाना था, वो चावल का दाना लेकर जयदेव जी ने स्वयं वो महाप्रसाद ग्रहण किया। लेकिन यहां पर मुझे आपको एक हिंट ये देनी है कि गृहस्थ धर्म में आदर्श गृहस्थ जयदेव है, और उस गृहस्थी में जहाँ राम और कृष्ण की भक्ति होती है
पति धर्म करे और पत्नी पति के धर्म में मदद करे तो भगवान दर्शन देते हैं, और पहले पत्नी को दर्शन देते हैं। इसको दूसरे एंगल से यदि आपको कहूं, दूसरे एंगल से, पति यदि धर्म करता है तो उस धर्म के पीछे उनकी पत्नी का हाथ होता है। बिना पत्नी की सहायता से पति धर्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इसीलिए जब जब भगवान ने दर्शन दिए हैं किसी गृहस्थी में तो पहले पत्नी को दर्शन दिए हैं, क्योंकि पत्नी के सहयोग से ही पति आगे बढ़ता है। आज मैं एक ग्रंथ पढ़ रहा था, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया क्योंकि बिजी हो गया, लेकिन मैंने वो आधा श्लोक पढ़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले प्रत्येक गृहस्थ को श्रीमान कहते हैं, है ना, श्रीमान फलाने भाई, श्रीमान श्रीमान श्रीमान। श्री का अर्थ क्या है? तो बिल्कुल सुंदर व्याकरण के साथ मैं कल आपको दिखाऊंगा, मैंने केवल आज वो पढ़ा पहली बार। तो उन्होंने व्युक्ति, संस्कृत व्याकरण के सूत्र को जोड़कर कहा स्त्री शब्द, पत्नी स्त्री होती ना, तो स्त्री शब्द से श्री बना, स्त्री शब्द से, स्त्री से श्री बना, और स्त्री से श्री, और श्रीमान जिसके पास स्त्री है, जिसके साथ स्त्री है, जो स्त्री वाला है उसे ही श्रीमान कहते हैं। सन्यासी को श्रीमान नहीं कहते, गृहस्थी को ही श्रीमान कहते हैं। तो इस दुनिया में कोई श्रीमान बनता है तो पत्नी को साथ में लेकर। सार ये है, पति अधूरा है, हम लोग अधूरे हैं, और जब तक हम किसी का सहारा नहीं लेंगे, और सहारा देने वाली पत्नी यदि सहधर्मिणी हो तो दोनों अधूरे पात्र मिलकर पूर्ण बन जाते हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी पावन गृहस्थी, आदर्श गृहस्थ थे श्री जयदेव गोस्वामी। ऐसे जयदेव गोस्वामी का आज तिरोभाव दिन है। आज के दिन जयदेव गोस्वामी वो चिंतन बिंतन ये सब बंद करके वो नित्य धाम, नित्य लीला में प्रवेश किए और भगवान के साथ भगवान की लीला में चले गए। तो इस प्रकार जयदेव गोस्वामी की लीला